नमस्कार साथियों, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम हाजिर हैं आज का नया मुद्दा लेकर। और आज हमारे मुद्दे में, हमारे फेसबुक लाइव में जो आज जिस विषय पर चर्चा होनी है वो विषय है BUHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो छात्रा के साथ, जो BA टेक की छात्रा के साथ जो एक कांड हुआ था, दरिंदगी हुई थी, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एक साल बाद फिर ये कांड, ये मुद्दा क्यों चर्चाओं में है और क्यों इस पर देश प्रदेश की राजनीति गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं BHU के इसी मुद्दे पर, इसी कांड पर, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला इसलिए भी है कि यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से लोकसभा के सदस्य हैं, यानी कि वाराणसी लोकसभा सीट जो है वहाँ से, जो संसदीय सीट है वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सांसद हैं। तो इसलिए भी ये मुद्दा, ये यहाँ का जो ये कांड है, ये मामला जो है, इसलिए भी सुर्खियों में और इसलिए भी अहम है कि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के सांसद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर ये अपना लाइव शो रखेंगे। हमारा लाइव शो पूरा इसी मुद्दे पर आज केंद्रित रहेगा, इसी एक टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो हमारे किसी भी साथी का अगर कोई सवाल इससे रिलेटेड होगा तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो हम शुरू करते हैं BHU कांड के बारे में, हम आपसे चर्चा शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं BHU कांड के जो फ्लैशबैक है, हम उसमें जाते हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्या ये पूरी घटना थी और अब क्या इस मामले पर क्यों सियासत गरमा रही है, क्या वजह है सियासत गरमाने की, आखिर ऐसी क्या बात है कि जो फिर से ये जो मामला है, जो ये दरिंदगी का मामला है छात्रा से, वो क्यों फिर से चर्चा में आ गया है और इसके पीछे की वजह आखिर क्या है, उस पर हम चर्चा आप लोगों से करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ये बात है साल 2023 की। साल 2023 के नवंबर माह की पहली तारीख, ये वो तारीख जिस दिन BHU की, यानी कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय IIT की एक छात्रा जो BTech की छात्रा है, उसके साथ यहाँ के 3 युवकों द्वारा एक दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें BHU की छात्रा के साथ जो दरिंदगी की थी उसमें जो नाम सामने आए थे वो नाम बड़े चौंकाने वाले थे। और कहीं ना कहीं उन नामों का कनेक्शन जो है वो सीधे सीधे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। भारतीय जनता पार्टी जिसकी देश और प्रदेश दोनों ही जगहों पर सरकार है, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता पर आसीन है। और उस समय भी जब घटना हुई थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगहों पर सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आसीन थी। तो BHU की ये छात्रा जिसके साथ ये घटना घटित की गई थी, इस घटना को अंजाम देने में जो 3 लोग शामिल थे, जो 3 युवक शामिल थे, वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के ही सक्रिय कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के पदाधिकारी हैं। तो 1 नवंबर 2023 की रात्रि में ये घटना अंजाम दी गई थी। लेकिन इसमें बड़ी बात ये थी कि इतना बड़ा दुस्साहस, इतनी बड़ी घटना, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो जाना और फिर उस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की 2 महीने तक भी गिरफ्तारी ना होना, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का पुलिस पर प्रेशर, दबाव या फिर सत्ता का संरक्षण अपराधियों को कहा जा सकता है, कह सकते हैं। ये इस बात का की पुष्टि करता है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सत्ता के दबाव में थी, वाराणसी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, और इस वजह से इन दरिंदों की, जो दरिंदगी करने वाले जो आरोपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी 2 माह तक भी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं की गई थी, नहीं हुई थी। यानी 1 नवंबर 2023 को एक घटना होती है और जब गिरफ्तारी होती है तो वो 30 दिसंबर 2023 को जाकर इस मामले में गिरफ्तारी की जाती है तीनों आरोपियों की। यानी कि पूरा वाराणसी पुलिस को, बनारस पुलिस को 2 महीने का समय इन आरोपियों को पकड़ने में लग जाता है। वही पुलिस जिसे योगी की पुलिस कहा जाता है, तेज तर्रार पुलिस कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को हाईटेक पुलिस कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जघन्य अपराध के, इतने बड़े दरिंदगी कांड के इतने बड़े आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को 2 माह का समय लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं।
समाज में, मीडिया में और तमाम प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली और सरकार के प्रेशर को लेकर सवाल खड़े होते हैं। तो आज हम इसी पर आप लोगों से मुखातिब हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं फेसबुक लाइव के जरिए। तो ये बीटेक की छात्रा, बीएचयू आईआईटी की छात्रा जिसके साथ दरिंदगी की गई थी, 1 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी 30 दिसंबर 2023 को। तो ये पूरा घटनाक्रम, इसके बाद जो 1 नवंबर 2023 को इस घटना को अंजाम दिया गया था बीएचयू की इस छात्रा के साथ, बीटेक की छात्रा के साथ, उसको घटना को अंजाम देने के बाद जो ये आरोपी थे, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के सदस्य जो थे, वो यहां से चले गए थे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में उनको 55 दिन संरक्षण दिया गया था। वो संरक्षण देने वाले कौन थे, क्या थे, उसका पता तो आज तक पुलिस नहीं लगा पाई है, लेकिन इतना जरूर सामने आया था कि 55 दिनों के दौरान, उस समय क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा था, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो तीनों इस घटना को अंजाम देने वाले पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी बनारस, जो वाराणसी पुलिस है, यूपी पुलिस है, वो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। जब चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद 30 दिसंबर 2023 को इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तो हम आपको बता दें कि बीटेक की छात्रा, यानी कि बीएचयू में पढ़ने वाली बीटेक की छात्रा के साथ जो घटना को अंजाम दिया था, उन 3 युवकों के बारे में। वो 3 युवक कौन है? वो 3 युवक हैं कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। तीनों ही जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, उसके महत्वपूर्ण अंग हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। एक कुणाल पांडे जो संयोजक रहे हैं महानगर वाराणसी महानगर आईटी सेल के, दूसरे सह संयोजक अभिषेक चौहान भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल वाराणसी के, और तीसरे जो है जो कार्य समिति आईटी सेल की, उसके सदस्य है, यानी कि तीनों ही महत्वपूर्ण, जिनका नाम सक्षम पटेल। तो तीनों ही महत्वपूर्ण पद पर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी जो आईटी सेल के में काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय नेता, एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी के तौर पर, और तीनों ही इन आरोपियों के, जिन पर गैंगरेप का आरोप है, एक बीटेक की छात्रा यानी कि बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप करने का की घटना को अंजाम देने का जिन पर आरोप है, उनके फोटो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री तक, चाहे उस समय की मंत्री स्मृति ईरानी तक, तमाम बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो, उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। तो ये एक बड़ा मामला था जिस पर खूब बवाल भी मचा। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पूरा सियासी हलचल हुई, पूरा बवाल मचा, और बीएचयू के छात्रों द्वारा बीएचयू के गेट पर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी 2 महीने तक भी नहीं की थी इस मामले में। तो अब ये जो है मामला है, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार सुर्खियों में आने की एक बड़ी वजह यह है कि 1 नवंबर 2023 को घटना को अंजाम देने वाले जिन 3 आरोपियों, यानी कि कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल की जो गिरफ्तारी 30 दिसंबर 2023 को वाराणसी पुलिस, यानी कि यूपी की वाराणसी पुलिस ने की थी और उनको जेल भेज दिया था, उसके 2 आरोपियों कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को बेल मिल गई है। हाई कोर्ट इलाहाबाद से उनको जमानत दे दी गई है और वो बेल पर जेल से रिहा भी हो गए हैं, जेल से बाहर भी आ गए हैं। अब रिहा होने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और गैंगरेप के आरोपियों का, यानी कि बीएचयू दरिंदगी कांड के आरोपियों का फूल मालाओं से स्वागत करने की बात सामने आ रही है, स्वागत किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसी खबरें हैं, ऐसी खबरें बनारस, ऐसी खबरें वाराणसी, ऐसी खबरें प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी से छन छन कर बाहर आ रही हैं कि उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है, उनका एक बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया है। जब वो जेल से रिहा होकर जब वो बेल पर जेल से रिहा होकर घर पहुंचे हैं तो उनका एक भव्य स्वागत किया गया है बनारस में। तो इस तरह की खबरें हैं। तो कहीं ना कहीं इस कांड ने, इस बेल के बाद कहीं फिर से सियासी बवाल खड़ा कर दिया है, और जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी पर इस बात को लेकर हमलावर है कि आखिर इतना बड़ा जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों को इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई, आखिर इसके पीछे की क्या थ्योरी है, क्या सरकार की लचर पैरवी,
क्या पुलिस पर सरकार का दबाव या पुलिस की कार्यशैली को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष आशंका व्यक्त कर रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के चलते इन आरोपियों को 7 से 8 माह की अवधि के बीच ही बेल मिल गई है, जिसकी वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो पैरवी है, छात्रा से दरिंदगी के मामले में जो पैरवी है वो कहीं ना कहीं नचर रही है, वो कहीं ना कहीं कमजोर रही है अदालत में, कोर्ट में, जिसका लाभ उठाकर आरोपी जेल से बाहर आ गए हैं। इस मामले में जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने भी उनका भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही घोर निंदनीय घटना है, घोर निंदनीय है कि इतने बड़े बीएचयू कांड को अंजाम देने वाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अंजाम देने वाले आरोपियों को आखिर इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई और उनका फूल मालाओं, गुलाब के फूलों से स्वागत किया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है। कहीं ना कहीं ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने देश में शुरू की है कि महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को कहीं ना कहीं उनका स्वागत, उनका सादर सत्कार, सम्मान किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा देश में बन गई है। वो कहीं ना कहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक और हमलावर दिखाई दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनका भी एक ट्वीट इस मामले में सामने आया है और अखिलेश यादव ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए एक पोस्ट लिखी है, जिस पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि प्रधान संसदीय क्षेत्र में उन्होंने एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा है, क्या प्रधान संसदीय क्षेत्र यानी कि बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, क्या प्रधान संसदीय क्षेत्र वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे तमाम पदाधिकारियों को जो महिला अपराध से संबंधित है या बलात्कार, रेप जैसे जघन्य अपराध के आरोपी हैं, क्या उनको अपराध करने की, बलात्कार करने की छूट मिल गई है? क्या सरकार की तरफ से या भाजपा पार्टी की तरफ से उनको छूट दे दी गई है? इस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। तो अखिलेश का ये बड़ा हमला, ये बड़ा ट्वीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को में बेचैनी पैदा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है, वो कहीं ना कहीं पार्टी को, संगठन को, नेताओं को असहज करने वाला है। क्योंकि आपने देखा कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक या दूसरे तमाम नेता विपक्ष पर महिला अपराधों को लेकर लगातार हमलावर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को पर बड़ा हमला कर रहे हैं। उनको समाजवादी पार्टी के नेताओं को गुंडा कहकर संबोधित कर रहे हैं, अपने सभाओं में, अपने मंचों से वो गुंडा कह रहे हैं और 20% जो पुलिस भर्ती में महिलाओं की भर्ती करने की बात कर रहे हैं, उनमें उनका बयान ये सामने आ रहा है कि जो महिलाओं को जो भर्ती किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में 20%, वो महिलाएं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के गुंडों को सड़क पर सबक सिखाएंगी, उनका इलाज करेंगी, उनको ठोकने का, उनको कूटने का काम करेंगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं का जब महिलाओं के अपराध को लेकर कोई मामला सामने आता है तो उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी भी दिखाई पड़ती है। और फिलहाल जो ये बेल और जेल से बाहर आने की बात है, बीएचयू कांड के 3 बड़े अपराधियों की, बीएचयू कांड के 3 बड़े आरोपियों की, जिन पर बीटेक की छात्रा से गैंगरेप का बड़ा आरोप लगा है, जघन्य अपराध है एक तरीके से हम इसे कहें, ये दरिंदगी का जो मामला है इस पर, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुप्पी साध लिए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा जो उन पर के नेताओं द्वारा हमला बोला गया है भारतीय जनता पार्टी पर, इस मामले में कहीं ना कहीं उसका जवाब भी देती या उस पर पलटवार करती हुई भी भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता इस मामले में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पूरी तरह महिला अपराध की दुहाई देकर कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी आज महिला अपराध के ही एक बेटी के मामले में, एक बीटेक की छात्रा के मामले में कहीं ना कहीं चुप है, शांत है। और ये शांति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस तरह के बयान, इस तरह की शांति और विपक्ष के इस तरह के बयान कहीं ना कहीं उसको असहज और कहीं ना कहीं उसको
उसको परेशान जरूर कर रहे हैं। तो इस तरह की बात जो बीएचयू कांड को लेकर, जो बीएचयू कांड के आरोपी हैं, उनकी बेल को लेकर, उनकी जेल से रिहाई को लेकर जिस तरीके का विपक्ष ने हमला बोला है, उससे एक बार फिर ये बीएचयू में जो छात्रा के साथ, बीएचयू की छात्रा के साथ, बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ जो दरिंदगी का मामला सामने आया था करीब करीब 1 साल पूर्व, यानी कि नवंबर माह में, तो वो अब से 10 महीने पहले, तो वो करीब फिर से चर्चाओं में आ गया है और इस पर सियासत उत्तर प्रदेश में बहुत तेज हो गई है। जो विपक्ष के नेताओं के बयानों से साफ दिख रही है, विपक्ष के नेताओं के सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल या तमाम जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पर जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके के उनके पोस्ट आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को असहज इस मामले में कर रही हैं, क्योंकि तीनों ही आरोपियों का जो प्रोफाइल है इस मामले के, तीनों ही आरोपियों का प्रोफाइल वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए ये तीनों ही आरोपी हैं, जिनकी बेल पर कहीं ना कहीं सवाल है, जिनकी बेल पर कहीं ना कहीं बवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो ये मामला बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा ये मामला है, जिस पर देश भर में हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था और उसके बाद अब फिर से ये चर्चा में आ गया है। इस पर फिर से बवाल होता, सियासी बवाल होता दिखाई पड़ रहा है। इसकी वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होने के चलते कहीं ना कहीं जो विपक्ष का आरोप है वो उनको सरकारी संरक्षण मिलने का आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त होने की बात विपक्ष कह रहा है, आरोप विपक्ष लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। विपक्ष का यही कहना है कि इतना जघन्य अपराध करने वालों को आखिर 7 से 8 महीने के अंतराल में ही कैसे बेल मिल गई और कैसे जेल से बाहर आ गए, उनकी रिहाई हो गई। कहीं ना कहीं सरकार की लचर पैरवी का ही ये नतीजा है कि जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी अब जेल से बाहर आ गए हैं। तो ये आज की बड़ी खबर है, जिस पर आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बयान, उनके ट्वीट्स, उनकी पोस्ट इस पर सोशल मीडिया पर आई है और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बवाल भी मचा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों में भी कोई चर्चा इस पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने टीवी चैनलों के एंकरों को लेकर भी इस पोस्ट में टिप्पणी की और उन्होंने कहा है कि कम से कम 100 तो बनता ही है कि इतने बड़े अपराध पर आखिर वो कैसे इतनी जल्दी बाहर आ गए और इसमें सरकार की लचर पैरवी की आखिर वजह क्या है। इस पर 100 तो उन चैनलों को भी करना चाहिए जो कहीं ना कहीं महिला के मामलों में, महिला के मामलों को लेकर, महिला अपराध पर कहीं ना कहीं दूसरी विपक्ष के नेताओं के नाम आने पर छाती पीटते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं महिला एंकरों को भी लेकर अखिलेश यादव का इस ट्वीट में टिप्पणी सामने आई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बैकफुट पर दिखाई दे रही है, बैकफुट पर नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कुछ भी बोलने से भी अपने आप को बच रही है। एक तरीके से पूरी तरीके से इस मामले पर किसी भी तरह का भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई बयान, कोई ट्वीट या किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी अभी तक सुनाई और दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा फिर से गर्माता और बड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं एक बेटी के सम्मान से जुड़ा है, एक ऐसी बेटी के सम्मान से जुड़ा है जो बीटेक की छात्रा थी, जो कहीं ना कहीं समाज को झकझोर देने वाली घटना थी। उसके साथ जो जिस तरीके की दरिंदगी की बात सामने आई थी वो एक बड़ी घटना थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शामिल होना, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का नाम सामने आना, उनका आरोपी होना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है, असहज कर रहा है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी को उस मुद्दे पर जमकर घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और राजनीति के जो केंद्र है इस समय उत्तर प्रदेश के जो राजनीति के केंद्र में कहीं ना कहीं इस समय बीएचयू आईआईटी की जो ये दरिंदगी का मामला है, जो दरिंदगी कांड है, एक तरीके से वो सियासत के केंद्र में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर भाजपा पूरी तरह शांत नजर आ रही है, चुप नजर आ रही है, चुप भी साधे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोगों का क्या है इस पर कहना, हमें कमेंट बॉक्स में कर अपनी राय जरूर दें, अपनी राय भेजें कि आखिर इसकी वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो महिला अपराध को लेकर मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जो कहीं ना कहीं महिला अपराधों पर बहुत मुखर और बहुत तल्ख नजर आते हैं, आखिर इस मामले में
बनारस के इस मामले में, वाराणसी के इस मामले में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा है, आखिर इस मामले पर मौन क्यों है, चुप क्यों है, और आज तक भी बुलडोजर की कार्रवाई करने वाले, ऐसे अपराधों पर बुलडोजर की कार्रवाई करने वाली सरकार आखिर इस मामले में शांत क्यों है, मौन क्यों है, और बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे अपराधियों पर होती दिखाई क्यों नहीं दे रही है। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं इन आरोपियों का जो कनेक्शन है वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा है? इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है, या एक बड़ी वजह यही मानी जा रही है। इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो भी इस पर विश्लेषण करते हुए, चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बेल और जेल से बाहर की जो रिहाई का, जो बाहर आने का जो मामला है, वो कहीं ना कहीं अब गले की फांस भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की में जल्द ही 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, और ऐसे में इन अपराधियों का बेल से, इन आरोपियों का बेल से बाहर आना, ऐसे जिनको पुलिस ने, वाराणसी पुलिस ने, एक बात महत्वपूर्ण ये भी बता दें कि वाराणसी पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में इन तीनों ही गैंगरेप के आरोपियों को, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं BHU कांड के, उनको एक पेशेवर अपराधी बताया है, पेशेवर अपराधी करार दिया है, कहा है कि ये पेशेवर अपराधी हैं पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार। और ऐसे अपराधियों का इतनी जल्दी जेल से बाहर आ जाना कहीं ना कहीं सरकार की, जैसा विपक्ष कह रहा है, कि लचर पैरवी का ही नतीजा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस पर घिरती हुई भी दिखाई पड़ रही है। हालांकि आगे क्या होगा, हम फिर इस पर नजर बनाए रखेंगे और चर्चा आप लोगों से करेंगे। लेकिन जिस तरीके की बात BHU कांड के आरोपियों के बेल पर, 2 आरोपियों के बाहर आने की है, उसने कहीं ना कहीं राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। राजनीति एक बवंडर खड़ा होता दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष इस पूरे मामले में सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल योगी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी छवि का भी है, उनकी कार्यशैली का भी है, उनकी कार्यप्रणाली का भी है, उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष आक्षेप लगा रहा है। और क्योंकि मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा है, तो ऐसे में ये जो मामला है फिर से चर्चा के केंद्र में और चर्चाओं में है, जिसकी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र होना भी एक बड़ी वजह है। और जिस तरीके से बीटेक की छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला है, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को असहज करने वाला है। तो ऐसे में जो राजनीतिक सिनेरियो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर और विपक्ष फ्रंट फुट पर आकर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही विपक्ष जो अभी तक कन्नौज और अयोध्या वाले मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो अब बनारस यानी कि वाराणसी काशी वाले मामले में के जो दरिंदगी का कांड है, उसमें कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आता दिखाई दे रहा है। और जो अयोध्या और कन्नौज में फ्रंट फुट पर खेल रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो अब वाराणसी वाले मामले में कहीं ना कहीं बैक फुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि विपक्ष इस मामले पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश का जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वो एक तरीके से लिटमस टेस्ट होना है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद का जो उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव का रण है 10 सीटों का, ये बहुत महत्वपूर्ण है 2027 के लिहाज से। इस एक तरीके से 2027 का एक सेमीफाइनल इसको देखा जा, सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही मजबूत रणनीति के साथ कहीं ना कहीं मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और छोटे से बड़े मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा छोटे से बड़ा मुद्दा हो, एक दूसरे को घेरने में भी पीछे नहीं दिख रहे हैं। हर एक मुद्दे पर, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे को घेरने पर का काम कर रहे हैं। लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और जुबानी जंग भी नेताओं की दिखाई पड़ती है। तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं अभी तक विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं, जिस पर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चुप्पी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में असहज जरूर दिखाई पड़ रही है। तो आज के हमारे फेसबुक लाइव में यही हमारा आज का मुद्दा था, इसी पर हमने आपसे बात की। रोजाना हम आपके बीच
10:15 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच कोई ना किसी एक देश प्रदेश के बड़े मुद्दे पर अपना विश्लेषण, अपनी चर्चा लेकर हाजिर होते हैं। और आज भी हमने आपके बीच बीएचयू का जो दरिंदगी कांड है, बीटेक की छात्रा के साथ जो केस हुआ था, उसके आरोपियों को जो बेल मिली है, उस पर आप लोगों से बात की। तो दोस्तों, आज के हमारे इस फेसबुक लाइव में इतना ही। हमारे किसी साथी का कोई भी सवाल है, कोई भी उनका अपना हमारे शो के विषय पर कुछ कहना है, या हमारे जो मुद्दे होते हैं उससे रिलेटेड कोई सवाल है, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर अपना सवाल पूछ सकता है, अपनी बात हम तक पहुंचा सकता है। तो आज के लिए इस शो में इतना ही दोस्तों। अब इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हम इंतजार करेंगे आपकी राय का कि आखिर इस मामले पर अब आप लोगों का क्या कहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।